नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही कांटे का होने जा रहा है। फोटो फिनिश का मामला दिख रहा है। वोटों के मामले में कमला हैरिस को मामूली बढ़त भले ही दिखलाई पड़ रही हो, मगर कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन जीतेगा, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई उन 7 राज्यों में जाकर सिमट गई है जिन्हें स्विंग स्टेट्स माना जाता है। स्विंग स्टेट्स मतलब जिन राज्यों के मतदाता इतने बटे हुए हैं कि वे चुनाव को किसी भी हक में, किसी के भी पक्ष में पलट सकते हैं। ये राज्य हैं पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नेवादा। बाकी राज्यों में तय हो चुका है, लगभग तय मान लिया गया है कि कौन सा डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में जाएगा और कौन सा रिपब्लिकन पार्टी के हक में। इन 7 में से 4 राज्यों में ट्रंप और 3 में कमला हैरिस आगे बताए जा रहे हैं, मगर उनकी बढ़त इतनी नहीं है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके सकें। इसीलिए चुनाव के आखिरी दौर में दोनों उम्मीदवारों ने इन्हीं राज्यों में अपना पूरा जोर लगा दिया है। इस समय हमारे साथ अमेरिका की डेलवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब हैं। तो आइए उनसे अमेरिकी चुनाव के इस आखिरी दौर के बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर मुक्तदर, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिए आप। थैंक यू जी, वेरी मच सर, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। जी। तो प्रोफेसर मुक्तदर, आपका गणित क्या कह रहा है? ये तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया है। ये कह रहे हैं कि एक वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा होगा, विच इज़ अनयूजुअल फॉर अमेरिका। 60% के करीब होता है। दे आर सेइंग कि शायद 70% के करीब जाएगा इस बार वोटर। यानी दोनों तरफ की पार्टी के लोग इस बात का एहसास हो चुका है कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस इलेक्शन। जहाँ तक कि लिबरल्स का सवाल है, वो समझते हैं कि अगर ट्रंप जीत जाए तो समझे कि ना सिर्फ औरतों के हुकूक ख़त्म हो जाएंगे बल्कि अमेरिका में डेमोक्रेसी ही ख़त्म हो जाएगी। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म देयर। और रिपब्लिकन्स और कंजर्वेटिव ये सोच रहे हैं कि भाई ये भगवान की देन है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार तो नहीं आएगा, सो वी डोंट वांट टू वेस्ट। उनको जो चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप डिलीवर कर देंगे, तो इसलिए थोड़ा एंथुसियाज्म ज़्यादा है एंड नॉर्मल से ज़्यादा वोटिंग ज़रूर होगी। देखिए, इसमें कॉल करना ज़रा मुश्किल है क्योंकि जो नेशनल वोट पैटर्न हो रहा है उसमें कमला हैरिस डेफिनेटली लीड कर रही है। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए दैट इज़ मीनिंगलेस। वो 50 मिलियन से भी अगर आगे है, दैट डजंट मैटर जहाँ तक इलेक्टोरल कॉलेज का वोट है। तो बिल्कुल। तो जो बास स्टेट्स हैं जैसा कि टेक्सास है या यूटा है, ये रेड स्टेट्स कहते हैं। इसमें अलाबामा में ये डेफिनेटली, फ्लोरिडा ये ज़रूर जीतेगा डोनाल्ड ट्रंप। और बास डार्क ब्लू स्टेट्स हैं जैसा कि डेलावेयर है, न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, यहाँ पे डेमोक्रेट्स हमेशा जीतते हैं। तो अब रह गए हैं थोड़े बहुत स्टेट्स। इस बार एक्चुअली 2 पाथवेज है कमला हैरिस के लिए। या तो वो पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन जीते, या नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना और नेवाडा जीत लिए। यानी ऊपर इसको कहते हैं रस्ट बेल्ट या सन बेल्ट, इधर से जीते या उधर से जीते। ट्रंप के लिए पेंसिल्वेनिया जीतना बहुत ज़रूरी है, नॉर्थ कैरोलिना जीतना ज़रूरी है। तो इन सारे जो 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, इसमें 1% का फर्क। लेकिन जैसा मैंने आपके पहले शो पे भी कहा था कि हिस्टोरिकली 2016 और 2020 में, दो जिसमें एक में ट्रंप जीते थे और एक में हारे थे, हिस्टोरिकली अंडर काउंट होते हैं ट्रंप वोटर्स। यानी इन रियल लाइफ द वोटिंग इज बेटर देन पोलिंग। उसकी वजह यह है कि जो रिपब्लिकन वोटर है वो वाइट पर्सन है। अभी थोड़ा शिफ्ट हुआ है कि जो कॉलेज एजुकेटेड वाइट लोग हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आमतौर पर मेजॉरिटी ऑफ वाइट पीपल वोट फॉर द रिपब्लिकन पार्टी। और इस मुल्क में वाइट पीपल वेल एस्टैब्लिश्ड। अब जैसा मैं हूं, अब मेरे घर में मेरी बेगम 2 हफ्ते पहले वो इतनी एक्साइटेड है कमला हैरिस के, वो ऑलरेडी वोट करके 2 हफ्ते हो चुके हैं। मेरी बेटी आज वोट कर चुकी है। मैं वोट नहीं किया, मैं शायद कल या परसों जाऊंगा, अपनी माँ को ले जाऊंगा। शी इज सेइंग आई एम नॉट रेडी, आई नीड, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। तो मैं भी शायद इलेक्शन वोटिंग डे से पहले ही वोट कर लूंगा। लेकिन द थिंग इज कि मैं कभी भी वोट डाल सकता हूँ। देखिए, मुझे नौकरी छोड़ के जाना नहीं है।
मतलब मैं 5-6 घंटे काम बिल्कुल। करता हूँ बस हफ्ते में क्लास। तो जो एलीट व्हाइट पीपल या मेरे जैसे लोग हैं, हमारे लिए वोट डालना इज़ नॉट अ बिग डील, गाड़ी भी है हमारे पास कभी भी। लेकिन जो वर्किंग क्लास लोग हैं, उनके लिए जॉब छोड़ के जाके वोट डाल के आना इज़ 2 घंटे हो गए तो 2 घंटे की उनकी चली जाती है। सो दैट इज़ और ये सारे के सारे डेमोक्रेट हैं। हुँ, हुँ। इसलिए वोटर टर्नआउट रिपब्लिकन्स का हमेशा ज़्यादा होता है, वरना मैथमेटिकली रिपब्लिकन्स को जीतना नहीं चाहिए इतने सारे क्योंकि दे आर आउटनंबर्ड इन द कंट्री। इस हुँ, बार हुँ। जो इलेक्शन हो रहा है, बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको 60 मिलियन वोट डाल चुके हैं हम लोग। हाँ, सो वी आर ऑलरेडी 20% ऑफ द कंट्री हैज़ वोटेड। अब देखिए, अब जितने अमेरिका के 60% के करीब लोग आर एलिजिबल टू वोट, उसके 60% आर रजिस्टर्ड, यानी सिर्फ 36% आर द पीपल हु वोट। यानी अब 100 335 मिलियन है तो समझिए आप 120 मिलियन के तरफ करीब वोटर्स हैं। तो अबाउट 50% ऑफ द वोटर्स हैव ऑलरेडी वोटेड। और उसमें जो वोटिंग हुई है, अ, उसको कहते हैं अर्ली वोटिंग। तो बाद लोगों ने मेल इन किया है, बाद में आकर वोट डाला है। अर्ली वोटिंग जैसा अब मैं जाके डाल दूंगा, अर्ली अर्ली हुँ, वोटिंग, मेल नहीं कर रहा हूं मैं। तो दिस इज वेरी अनयूजुअल, बहुत हाई हुआ है, इसलिए कि सारे स्टेट्स हैव चेंज्ड द वोटिंग पैटर्न्स। उन्होंने अब जैसा कि अब डेलावेयर में लास्ट वीक जो है सो आप 11 बजे से 4 बजे के बीच में या 11 से 5 बजे तक जाके आप वोट डाल सकते थे। अब कल से सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक आपके पास वक़्फ़ा है। आप कभी भी जाके, और कई हुँ, 3 जगह है, मतलब मतलब मॉल्स में दुकानें जो रहती ना, उसमें खुद एक किराए पे ले लिया टेम्परेरी, इस तरह से यू कैन वोट, दे मेड वोटिंग वेरी ईज़ी, इसलिए भी वोटर टर्नआउट ज़्यादा होगा। बट स्टिल वी इन द एंड कह रहे हैं कि 35% तक ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वोट डालेंगे, एंड इट विल रियली बी डिसाइडेड मोर बाय वोटर टर्नआउट, लेवल ऑफ एंथुसियाज्म। और इस जी। वक्त ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस के फेवर में है एंथुसियाज्म, क्योंकि एक उनके तरफ अट्रैक्शन भी है कि शी बी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अभी तक तारीख में नहीं आई। शी विल आल्सो बी, अगर फीमेल आ रही है वो भी डिवर्स फीमेल आ रही है, शी सो मेनी मल्टीपल आइडेंटिटीज। और तीसरी तीसरी चीज ये है कि लोग ट्रम्प से डर के भी वोट डाल रहे हैं, सो देयर इज ए पुश एज वेल एज पुल। ट्रम्प के फेवर में जो एंथुसियाज्म है वो उतना ज्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि देयर आर सम रिपब्लिकन्स हु डोंट वांट टू वोट फॉर हुँ, हुँ। हिम। जी। लेकिन ये बताएँ मुर्तज़ा साहब कि बीच में इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि जो ब्लैक वोटर्स है, जो माना जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत ही कमिटेड वोटर है, उसमें भी कुछ इस तरह शिफ्ट हो रहा है ट्रम्प की तरफ। क्या सचमुच में ऐसा है? देखिए, जो सबसे सॉलिड वोट बेस है डेमोक्रेट्स का, वो ब्लैक फीमेल वोट है। वो हिलता ही नहीं है, 95% तक वो डालते हैं वोट डेमोक्रेट्स को, क्योंकि जो सोशल तबका है, देखिए अमेरिका में चार, लेट्स से सिर्फ 4 ब्लैक मैन हैं, तो 4 में से एक 21-22 साल की उम्र से पहले मर जाता है, वो भी गोली खाकर, या तो उसको पुलिस मार देती है, या और उसके बाद जो 3 रह गए उसमें से एक जेल में चला जाता है। मैं उनको प्रिजनर्स ऑफ रेस वॉर कहता हूँ। हुँ, वो हुँ। उनको, हाँ, तब रह गए बिल्कुल। आधे मेल। तो वो बहुत ही नेबुलस लोग हैं, वो जेल के अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं पढ़े। सो सो जो उनकी जो सोसाइटी है, इट इज वेरी वुमेन ड्रिवन, मदर, ग्रैंड मदर बहुत जोर है, एंड दे आर वेरी सॉलिड बेस है वो। और वो डेमोक्रेटिक पार्टी को हमेशा से जिताते आया है, और इस वजह से भी बाइडेन ने उनको एक फीमेल ब्लैक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भी दे दिया। अब आप देखें कि कमला हैरिस के होते हुए दैट वोट बेस विल बी सॉलिडिफाइड। हुँ, ट्रम्प की हुँ। तरफ जो मूव हो रहा है वो ब्लैक मेल वोट है, जो ब्लैक मेल है वो मूव हो रहा है। इसलिए मिशेल ओबामा ने भी ऐसी डांट लगाई, ओबामा ने भी कभी डांट लगाई है ब्लैक मैन को कि अपनी जिम्मेदारी लो, ये क्या ट्रम्प की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो दे आर, उनकी ना इकोनॉमी ऐसा स्टेबल नहीं होती। से फॉर एग्जांपल, मैं जब मैं मुझे आके 32 साल हो गए, 32 ईयर्स हो गए अमेरिका में। कॉलेज से निकले वहां से मैंने सिर्फ 2 जॉब 2 जॉब की। एक पहला जॉब मेरा एक
छोटे से कॉलेज में था मिशिगन में, जैसा ग्रीन कार्ड मिला मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो गया और यहाँ मेरा इसलिए 19 साल से मैं, सो आई एम लिविंग ए वेरी स्टेबल लाइफ ना। उनकी वैसी लाइफ नहीं होती है, दे आर क्वाइट अनस्टेबल, कभी ये जॉब कर रहे हैं, कभी वो जॉब कर रहे हैं, कभी ये बिजनेस वो बिजनेस। तो कैश फ्लो उनके पास स्टेबल नहीं था। तो वो कह रहे थे कि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट था मेरे पास जेब में पैसे हुआ करते थे, अब मेरे जेब में पैसे नहीं होते, एंड दैट इज द रियलिटी। मैं नहीं समझता कि ये आप मुझे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स ना समझाएं, जीडीपी ग्रोथ ये वो, मैं अपनी लाइफ से डायरेक्ट एक्सपीरियंस ये बता सकता हूँ कि माय लाइफ वाज बेटर इकोनॉमिकली, क्योंकि असर डेफिनेटली अभी भी इन्फ्लेशन कम हो गया है, लेकिन जो क्रिटिकल इन्फ्लेशन है ना फूड वगैरह को लेकर मुकेश साहब, वो अभी भी चल रहा है। तो जो जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनके लिए तो महंगाई वो रोज एक्सपीरियंस करते हैं, जब भी वो दूध खरीदने जाते हैं, अंडे खरीदने जाते हैं, महंगाई वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं। बट दैट इज नॉट द केस फॉर अदर कम्युनिटीज विच आर वेल ऑफ। तो और फिर एक चीज ये है कि जो LGBTQ का मसला है, तो उसमें ये हो रहा है कि देर आर सम पीपल, जैसा कि कैथलिक्स हैं, थोड़े मुसलमान हैं, तो इतना मतलब LGBTQ के खिलाफ ट्रम्प को देखते हैं कि जो उस मस इफ दैट इशू इज देयर बिगेस्ट इशू, तो वो ट्रम्प की तरफ लीन कर रहे हैं। तो यानी रिलीजियस अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी रिलीजियसली बहुत कंजर्वेटिव है, कल्चरली भी, लेकिन खाली वोटिंग के मैटर में वो डेमोक्रेट्स को वोट डालते हैं, क्योंकि वाइट जो रिपब्लिकन पार्टी यूजुअली रेसिस्ट पिछले 25-30 साल से रही है। तो लेकिन जो मेन LGBTQ के इशू पर दे आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट। मैं अभी भी बात कर रहा था, हमारे पास इतना होने के बावजूद भी देयर इज स्टिल ए चांस कि 5 to 10% मुस्लिम्स विल वोट फॉर ट्रम्प ओनली बिकॉज ऑफ LGBTQ। बाकी के जो जंग को लेके गादा को वोट डालेंगे ट्रम्प को, वो अलग हैं, या वो जिल स्टाइन को वोट डाल देंगे, बट नॉट टू कमला हैरिस। बट एक ट्रेंड अमेरिका में जो नई आई है कि जो कॉलेज एजुकेटेड वाइट तबका है, अब वो लीन कर रहा है टुवर्ड्स डेमोक्रेट, पहले वो ओके। रिपब्लिकन लीन करता था। सो दैट इज ए बिग शिफ्ट। और ये अबॉर्शन को लेकर एक रो वर्सेस वेड नाम का एक लॉ था अमेरिका में 50 साल तक, जो औरतों को उनकी बॉडी पर कंट्रोल देता था, वो अबॉर्शन खुद किसी की मर्जी की कंट्रोल के बगैर वो करवा सकती थी। वो बदल दिया गया अंडर डोनाल्ड ट्रम्प। तो अब जो स्टेट्स है इतने बुरे लॉस पास किए हैं मुकेश साहब, आप हैरत अंगेज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल टेक्सास में एक आप लॉ अबॉर्शन नहीं करवा सकते, रेप भी हो गया तो अलाबामा में रेप भी कर दिया, आपके बाप ने आपको रेप कर दिया, आप अबॉर्शन नहीं, यानी आप अपने भाई को पैदा कर लें जबरदस्ती। आई मीन कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन। लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि आप अगर स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके अबॉर्शन इजाजत है तो भी आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये इश्यू पर काफी रिपब्लिकन औरतें आर गोइंग टू मूव एंड वोट अगेंस्ट डोनाल्ड हाँ। ट्रम्प, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये परमानेंट नेशनल लॉ बना देगा। अभी तो बात जैसा कि डेलावेयर में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अबॉर्शन पे, इनफैक्ट हम हेल्प भी करते हैं दूसरे स्टेट के लोगों को यहाँ आने पर। बट वो डर रहे हैं कि अगर ट्रम्प जीत जाएगा तो शायद ये नेशनल लॉ बन जाएगा, तो फिर दूसरे मुल्कों को जाना पड़ेगा, इट बिकम लाइक आयरलैंड की तरह हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आल्सो देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स कमला हैरिस फ्रॉम वुमेन। जी। और लैटिनो वोटर्स का क्या है? उनमें भी किसी तरह का मूवमेंट है? उसमें देखिए ये देखिए काफी वो स्ट्रांगली कैथलिक कम्युनिटी है, तो एबॉर्शन के मसले पर वो राइट विंग है बहुत ज़्यादा, इमिग्रेशन के मसले पर वो बहुत लेफ्ट विंग है। अ, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ने से पहले वो काफ़ी डेमोक्रेट थे, वो मतलब उनके जो पुराने पोजीशंस हैं वो पूरे लेफ्ट ऑफ सेंटर थे। उन्होंने पैसे के पैटर्न भी अगर आप जाके देख लें, ही वाज गिविंग मोर टू डेमोक्रेट्स। मतलब उसने इलेक्शन रन करने से पहले बिल बिल क्लिंटन को फ़ोन किया था। बिल क्लिंटन ने एक्चुअली एनकरेज किया था डोनाल्ड ट्रंप को टू रन, थिंकिंग कि ये तो क्या बेकार सा बंदा है, इसको तो हिलरी ऐसे ही हरा देगी। तो उसको एनकरेज भी किया था जस्ट टू डिवाइड द रिपब्लिकन वोट। तो सो ऑन द इश्यू ऑफ एबॉर्शन उतना स्ट्रांग नहीं है ट्रंप, लेकिन रिपब्लिकन्स आर वेरी स्ट्रांग। और लेकिन वो जजेस इनको दे रहा है जो जजेस इनको चाहिए कोर्ट्स में। बट हम्म। इमिग्रेशन के खिलाफ इसने काफी बातें की हैं। तो जो हिस्पैनिक कम्युनिटी है वो जो है सो अब
देखिए, अब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो मेक्सिकन कम्युनिटी है जिसको ये टारगेट करते हैं, उसमें जो एस्टैब्लिश्ड मेक्सिकन कम्युनिटी जो अमेरिकन सिटीज़न्स हैं, वो कहते हैं कि ये जो गुंडा किस्म की जो पब्लिक आ रही है माइग्रेट होके, वो हमें एम्बैरस कर रही है। मेरी अभी एक हिंदू नेशनलिस्ट के साथ बहस हो रही थी। मैं बोला, यार तुम्हारे भगवान वगैरह सब ना नेशनलिस्ट है। जैसा कि गाजा में जो तकलीफ हो रही, तो मैं राम से क्यों ना शिकायत करूं कि क्यों नहीं बचाते आके, यू नो। तो मैंने पूछा कि अब इंडिया से इतने इलीगल लोग आ रहे हैं अमेरिका, तो क्या आप यहाँ पे भी लिंचिंग शुरू कर देंगे? क्योंकि हर घड़ी घड़ी मोड़ मोड़ पर बर्गर मिलता है आपको, तो क्या यहाँ लिंच कर देंगे? या नहीं, सिर्फ घर में जाके सिर्फ इंडिया में लिंचिंग करते हैं? क्या गाँव माता वहीं पर है या यहाँ पर भी है? तो हम्म, अगर इस तरह के लोग यहाँ आने लगे, तो मैं कहूंगा कि जो एस्टैब्लिश जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम इनके खिलाफ हो जाएंगे, अपने ही कंट्री के समझ रहे हैं ना आप, इमिग्रेंट्स के खिलाफ। अरे ये बंदे यहाँ के गंद करेंगे, हमारे जो रेपुटेशन है जो सब खराब हो जाएगा। तो मैक्सिकन कम्युनिटी में थोड़ा ऐसा डिवीजन आ गया है कि दे आर अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन, क्योंकि उसकी वजह से क्रिमिनल्स और ये जो गैंग्स है, काफ़ी जो ड्रग्स से कनेक्टेड गैंग्स है, इसको ट्रांसनेशनल नारकोटिक्स, नार्को टेररिज्म भी कहते हैं उसको। तो उस तरह के लिए भी देयर आर सम पीपल हु आर might vote for Trump because they don't want these kind of people to come. तो तो हर चीज ये खिचड़ी बन गई है कहीं ये मुल्क, जैसे नथिंग क्लैरिटी नहीं है, और वोटिंग भी इतनी क्लोज हो गई है कि इट इज क्रिएटिंग जेन्युइन फियर कि शायद नवंबर 5 को या 6 को भी अनाउंस नहीं होगा कि कौन जीता, विच विल बी वेरी अनयूजुअल फॉर अमेरिका। क्या इसी वजह से वायलेंस भी हुआ? ये बैरक बॉक्स जलाए गए, अटैक हुए, ये सब इसी वजह से? एंजाइटी बढ़ते जा रही है। देखिए, अमेरिका में 3 घंटे का फासला है, आप तो जानते हैं ना, वहाँ पर 4 टाइम जोन है। तो ईस्ट कोस्ट में जब इलेक्शन 9 बजे खत्म हो जाता है वोटिंग, अभी 6 बजे होते हैं कैलिफोर्निया में, लोग अभी जॉब से निकल के वोट डालने जाते, लेकिन वाइल दे आर ड्राइविंग टू वोट, वो रेडियो पे सुनते हैं कि भाई इट्स ऑलरेडी विनिंग तो वो घर चले जाते हैं, अब क्या मैं ट्रैफिक में जाके वोट डालूं। तो जो कैलिफोर्निया के लोग और वेस्ट कोस्ट के लोग, वोट डालने से पहले रिजल्ट आ जाता था हमारे पास कि हु इज विनिंग। और क्या होता है कि अगर मतलब इफ देयर इज ए मार्जिन ना, तो फॉर एग्जांपल बंदे ने 20% वोट गिरे हैं, उसमें इसको काफी ज्यादा वोट मिल गया, तो टीवी चैनल्स कॉल के ये जीत रहा है कह देते हैं। लेकिन अब क्या बार ये होगा कि इट्स गोइंग टू बी सो क्लोज कि नोबडी इज गोइंग टू कॉल एनी स्टेट until 80-90% ऑफ द वोट इज काउंटेड। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे वोट डाल चुके हैं, यानी काउंटिंग में भी देर लगेगी, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि काफी देर हो जाएगी रात में बिफोर वी गेट ए फ्यू, अनलेस वेव हो जाए धड़ाधड़। अरे एकदम दिख गया कि कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया जीत गया, मिशिगन जीत गए, तो वी नो शी इज विनिंग इट। इट इज लाइक दैट। तो लोग वरीड हैं कि इट मे नॉट हैपन। और अब की बार दोनों पार्टीज ने ना लिटरली फौज खड़ा रख ली है लॉयर्स की तो अब केसेस ऐसे होंगे, क्वेश्चन इलेक्शन चैनल, तो लोग काफी डरे हुए हैं। बास एक्सपर्ट्स जो पोलिंग एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि शायद 25-26 दिन तक पता ना चले कि हु हैज वन। दिस विल बी वेरी अनयूजुअल फॉर अमेरिका। मुझे वायलेंस याद है भी हो वायलेंस भी हो सकती है। वायलेंस के चांसेस जब है कि ट्रम्प हार जाए अगर डेमोक्रेट्स हार गए तो वो गड़बड़ डेमोक्रेट्स जब राइट करते हैं तो पॉलिसी बदलते हैं जो रिपब्लिकन्स अगर वो हो तो जनवरी 6 टाइप चीज हो सकती है, बट द मिलिट्री इज रेडी, मतलब द नेशनल गार्ड वगैरह, मिलिट्री का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन नेशनल गार्ड है हमारे पास हर स्टेट का, वो लोग ऑन ऑन हाई अलर्ट, एफबीआई इज ऑन हाई अलर्ट। सो पीपल आर प्रिपेयर्ड फॉर द वायलेंस अगर हुआ तो। और जितना सख्ती से ये लोग हैव क्रैक डाउन, जो जनवरी 6 के जो लोग थे, तो मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में आप राइट कर दिया, ये जला दिया और चल गए, घर चले गए, वीडियो भी लगा दिया, कोई पकड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। एक एक ढूंढ ढूंढ के निकाल कर ना उनको 6-6, 7-7 साल की सजा हुई है। तो सो दे विल फाइंड यू एंड दे विल लेट, इट डजंट मैटर आप किस पार्टी से हैं, आप क्या अपने आप को, पुलिस वालों को पकड़ के बंद कर दिया, डॉक्टर्स को बंद कर दिया, एक सर्जन को भेज दिया कुछ 10-12 साल की सजा के लिए फॉर द राइटिंग ऑन जनवरी 6। तो द पीपल आर रेडी। अभी जो पेलोसी के, नैन्सी पेलोसी जो हमारी फॉर्मर स्पीकर थी, उनके घर में घुस के उनके शौहर को जो आदमी मारा था, उसको अब लाइफ
विदाउट पैरोल हो गई है। सोचिए उसकी उम्र है कुछ 30-35 साल की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अमेरिका में 100 साल के करीब आ रही है, सो ही इज प्रोबब्ली गोइंग टू स्पेंड 70 मोर इयर्स इन प्रिजन। उसको लाइफ विदाउट पैरोल मिली है, सो सख्ती से पेश आ रहे हैं इस तरह के पॉलिटिकल वायलेंस के लिए। सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट व्हाट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इज के द इलेक्शन इज नॉट कॉल्ड इमीडिएटली। ये अभी तक नहीं हुआ, मतलब बुश के वक्त हुआ था बट इट वाज कंटेस्टेड ना, तो उसमें कोर्ट को जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, तो वो 20 साल पुरानी बात है। लेकिन पिछले मतलब बाकी के जितने भी इलेक्शन हुए, इट वाज डिसाइडेड वेरी क्विकली। मैं वापस उस सवाल पे जा रहा हूँ जहां से आपने शुरू किया था कि इस जी। बार वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहेगा। हमारे यहाँ दोनों अर्थ निकाले जाते हैं अगर वोट ज्यादा पड़ते हैं, तो एक ये कि ये तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है या प्रो एस्टेब्लिशमेंट वोट है। अगर ये वोटिंग बहुत होती है तो इसका वहां क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, एक उस तरह की एनालिसिस के लिए प्रॉब्लम ये हो गया है कि 60 मिलियन वोट ऑलरेडी पड़ चुके हैं, 50% वोटिंग हो चुकी है। सो वी नो, ना सिर्फ हम जानते हैं कि वोट पड़े हैं, हम ये भी जानते हैं कि कौन से नेबरहुड के लोगों ने वोट डाले हैं। सो विथ सम सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स एस्टिमेट कर सकते हैं कि पोटेंशियली ये रिपब्लिकन्स हैं या डेमोक्रेट्स हैं, एज के बेसिस पे वगैरह। सो अगर इंटरनली डेमोक्रेट्स को ऐसा लग रहा है कि उनके वोट कम पड़ रहे हैं, देन दे विल स्पेंड मोर मनी ऑन वोटर मोबिलाइजेशन। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है ना, एक दिन में इलेक्शन नहीं होना। जैसा इंडिया में भी जो फेजेस में होता है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज देन स्ट्रैटेजीज बदल जाती हैं, पीपल डू ऑल काइंड ऑफ थिंग बेस्ड, तो पीपल आर नॉट वोटिंग बेस्ड ऑन गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, दे आर वोटिंग के अर्ली वोटर्स, लेट वोटर्स की अलग स्ट्रैटेजी हो जाती है। तो दैट इज व्हाट इज प्रोबेबली गोइंग टू हैपन यहाँ पर। तो उसके लिए भी थोड़ा वोटिंग पैटर्न ज्यादा होंगे, बट आई डोंट थिंक इट विल गो अबव 70। सिर्फ देखिए, जो डेमोक्रेट्स का जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, और यंग लोग नोटोरियसली वोट नहीं डालते और अमेरिका में, और ओल्डर लोग वोट डालते हैं। इससे जब 2020 का जो वोट था वो कोविड के दौरान था, और हम लोगों ने, हमसे कुछ गलती हो गई, हमने वोट इलेक्शन दिन पे डालना था मेरी बेगम के साथ, तो मैं तो वोट डाल चुका था मेल इन। तो आई ड्रोव माई वाइफ, जब हम गए तो मैं देखा इतनी लंबी लाइन थी, तो मैं बोला मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तुम गाड़ी में बैठो, मैं जाके लाइन में खड़े हो जाता हूँ, जब तुम्हारी बारी आ जाए अलवेव यू कैन कम इन वोट। तो बारिश शुरू हो गई, अब लाइन में हम खड़े हुए हैं, बारिश, जब बारिश खत्म हुई तो सिर्फ गोरे और बुढ़े लोग थे, ओल्ड वाइट पीपल थे लाइन में, गारे काले ये वो यंग सब भागे। डेडिकेटेड वोटर है रिपब्लिकन, डेमोक्रेट का उतना डेडिकेटेड नहीं है। सुबह रात भर नेटफ्लिक्स देख लिया तो शायद सुबह वोट डालने ना आए, वो वैसे नहीं है, वो जरूर आते। इट्स अ वेरी एस्टैब्लिश्ड पैटर्न, बिकॉज दे ओल्ड वाइट पीपल, क्रिश्चियंस भी होते हैं एग्रेसिव, तो दे आर वेरी स्टडी वोटर्स हैं, वो रिलायबल वोटर्स हैं। अब ये देखना है कि कॉलेज के बच्चे, खासतौर से लड़कियां जो अबॉर्शन लॉ से छिड़े हुए हैं, विल दे शो अप टू वोट, दैट इज द की क्वेश्चन, क्या आएंगे? तो लोग कह रहे हैं कि अबॉर्शन का मसला इतना जबरदस्त है कि दे विल कम। एक साल पहले कैंसस, जो बहुत ही रेड स्टेट है, उसमें रेफरेंडम उन्होंने कुछ किया था अबॉर्शन में, तो उसमें सारे कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन औरतें वोटेड अगेंस्ट इट, दे वोटेड विद द डेमोक्रेट्स। तो ये 3-4 क्रिटिकल कल्चरल इश्यूज है। आज से 2 हफ्ते पहले इकोनॉमिस्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कवर स्टोरी की थी, कॉल्ड ट्रम्पिफिकेशन ऑफ अमेरिका। तो उसमें वो बताएं कि कंसिस्टेंटली डेमोक्रेट्स ने ट्रम्प की पॉलिसीज को अपना लिया है। हमने तो फॉरेन पॉलिसी में देखा, बाइडेन ने इब्राहिमिक अकॉर्ड भी रखा, जेरूसलम कैपिटल मूव हो गया, उसने कुछ नहीं किया। ही इज डन एवरीथिंग दैट ट्रम्प हैज डन एंड मोर। चाइना पे टैरिफ्स लगा दिए, हर चीज। तो इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि पॉलिसी के मामले में डेमोक्रेट्स तो बेसिकली सरेंडर करके दे हैव मूव्ड इन। हाँ, ट्रम्प से ज्यादा तेल, डू यू नो क्या इस वक्त द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड एक्सपोर्टर इज अमेरिका, नॉट रशिया, नॉट सऊदी अरेबिया। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ये बाइडेन के अंदर। हालांकि ये एनवायरनमेंट की इतनी बातें कर रहे थे, राइट? तो इन दैट सेंस डेमोक्रेट्स हैव मूव्ड टुवर्ड्स द रिपब्लिकन्स पॉलिसी में।
तो अब डिफरेंशिएट कैसा किया जाए, तो कल्चर पे हो रहा है। और कल्चर के जो मार्ग हैं, मतलब एंटी वाइट, एंटी नॉन वाइट इमिग्रेशन के खिलाफ, क्योंकि मुल्क के परसेंटेज ऑफ वाइट पीपल कम हो रहे हैं, दैट इज वन कल्चरल फियर। एबॉर्शन को लेकर हो रहा है, दैट इज अनदर कल्चरल फियर। एलजीबीटीक्यू इशू को लेकर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये 3-4 कल्चरल इश्यूज है। और वो कह रहे हैं कि इट इज इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि दे विल डिसाइड वेयर द वोटर विल गो, क्योंकि पॉलिसीज में ज्यादा फर्क नहीं। हाँ, लेकिन ये कल्चरल इश्यूज में कौन भारी पड़ रहा है, कमला हैरिस या ट्रम्प? कल्चरल इश्यूज में बास चीज़ों में ट्रम्प आगे हैं, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, जो इमिग्रेशन हैज बिकम अ परमानेंट इशू। लोग परेशान हैं, उससे क्राइम बढ़ रहा है। जितना इमिग्रेशन इस अंडर बाइडेन हुआ कभी नहीं हुआ, इतनी तेजी, लाखों की लोग, मतलब आपको पता है इंडिया हैज बिकम द थर्ड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू अमेरिका फ्रॉम इंडिया। पिछले साल 1 लाख लोगों को इलीगली दरवाजे पे पकड़े गए थे। तो इट इज इट इज वेरी स्ट्रेंज कि लिटरली कई मिलियन लोग आ चुके हैं, घुस गए हैं इन द कंट्री इलीगली। तो उससे देयर इज लॉट्स ऑफ फियर। रिपब्लिकन समझते हैं कि डेमोक्रेट्स ये जो इलीगल बंदे आ रहे हैं, अभी उनको सिटीजनशिप, वोट बैंक बनाएंगे। उनसे जी। वोट करवा रहे हैं ऑलरेडी। ये जो मेल इन वोट्स वगैरह है, दे आर, तो दे आर वरीड अबाउट दैट। और दूसरी चीज ये है कि ये जो एक अबॉर्शन का इश्यू बना हुआ है, और एलजीबीटीक्यू का इश्यू is about parental rights more than cultural. So for example, अगर आपका 7 या 8 साल या 9 साल का बच्चा जाके टीचर से कहता है कि मैं लड़की हूँ, आई फील कि मैं लड़की हूँ, तो वो माँ बाप को बोले बगैर उसकी प्यूबर्टी रोक देंगे, उसका जेंडर चेंज शुरू कर देंगे बाद स्टेट्स में, विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स। यानी ये टीचर को ज्यादा फिक्र है अपने बच्चों की कंपेयर टू पेरेंट। दिस इज रियली ड्राइविंग अ लॉट ऑफ पीपल वाइल्ड। इस वजह से भी इलॉन मस्क, जिसका एक चाइल्ड इज अ ट्रांस, जिसके वजह से वो बहुत चिढ़ा हुआ है, वोकिज्म ने मेरी बेटे को छीन लिया। वो दैट इज हिज पोजीशन, इसलिए वो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है, इलॉन मस्क। सो दैट इज ए बिग कल्चरल इशू ना। सोचिए आपके आपके टीचर्स आपके बच्चों की मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे। कल आया परसों चला गया वो टीचर। दे केयर अबाउट द चिल्ड्रन मोर देन पेरेंट्स। ये जो अजम्पशन है, कैलिफोर्निया में ये लॉ पास हो गया, तो उससे परेशान होकर दैट हैज बिकम ए बिग कल्चरल इशू। तो ये 3-4 कल्चरल इश्यूज हैं जिस पर लोग काफी एजिटेट हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने एलन मस्क का जिक्र कर ही दिया है, जी, वो जो 1 मिलियन अ डे वाली लॉटरी है, उसका क्या इम्पैक्ट है? और उस पर तो सुनवाई भी शुरू हो गई, उसका क्या होगा? उसको रोक दिया है पेंसिल्वेनिया की स्टेट ने, और उसको मूव कर दिया है टू फेडरल लॉ। सो दे फाइंड इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर इलॉन मस्क जीत भी जाते हैं, देन इट्स टू लेट क्योंकि 5 को इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक बेसिकली उनकी दे हैव शट इट डाउन। अमेरिका में चंद साल पहले एक लॉ पास हुआ था कॉल्ड सिटीजन्स यूनाइटेड। उस सिटीजन्स यूनाइटेड के वजह से अमेरिका में अगर आपकी कंपनी है, जैसा मेरी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी कॉल कॉन्वर्सेशंस, तो कॉन्वर्सेशंस को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो कॉन्वर्सेशंस भी पैसे खर्च कर सकता है इलेक्शंस में। तो मेरे ऊपर एज एन इंडिविजुअल लिमिट कुछ 4,400 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन कॉन्वर्सेशंस पे कोई लिमिट नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो जैसा कि इलॉन मस्क, अगर मैं इलॉन मस्क होता तो कॉन्वर्सेशन के थ्रू मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स इलेक्शन पे लगा सकता हूँ, बिकॉज द कॉर्पोरेशन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो वो जो लॉ पास हुआ है, उसने अमेरिकन डेमोक्रेसी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आपके सुनने वालों से कहता हूँ कि हमारे पास एक एक किस्म की कार रेसिंग होती है कॉल NASCAR रेसिंग, NASCAR। उसको गूगल करके देखें, वो 500-500 लैप्स लेते हैं बस। मुझे तो बड़ा बोरिंग लगता है, बट वो स्टेडियम में चलाते रहते हैं तेज गाड़ी 140 की रफ्तार से। तो उसका जो ड्राइवर होता है, वो अपने कपड़ों पर पूरे स्पॉन्सरशिप के लेबल्स पहना होता है, मतलब जगह नहीं रहती उनकी स्पॉट पे, इतने खाली ये वो। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स भी वैसे ही पहन के आए कि कौन आपको कितने पैसे दे रहा है, तो इमेजिन कि आपका सेनेटर जा रहा है पार्लियामेंट में और उसके पीठ के ऊपर इतना बड़ा चाइना लिखा हुआ है
सामने इजराइल लिखा हुआ है, तो यू नो कि ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग यू, ही इज रिप्रेजेंटिंग दोज हु आर गिविंग यू मनी। हमारा स्टेट बहुत छोटा है, हमारे पास 1 मिलियन लोग भी नहीं है अभी डेलावेयर में, तो पैसे ज्यादा रेज नहीं होते, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन के पास बहुत पैसा है, क्योंकि जैसा वो पहुंचते डीसी उनको लॉबीज पैसे देना शुरू कर देते हैं, सो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देयर होम इंडिया में स्टेट। भी यही हाल है, जी इंडिया हाँ, में भी यही हाल है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स देखिए आप, इलेक्टोरल यही बॉन्ड हाल है। आप खरीद ले बंदे को, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए थोड़ी काम करेगा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहा है वो उसके लिए काम करेगा। एंड दैट वो बिकॉज ऑफ सिटीजंस यूनाइटेड, वो एकदम अमेरिका को बहुत करप्ट कर दिया है, अमेरिकन पॉलिटिक्स को। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स से जब बात करता हूँ, मैं इलेक्शन लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करता, मैं ऑक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे वी आर हैविंग आवर ऑक्शन ऑन November 5th। इस बार $1 बिलियन से ज्यादा खर्च हो रहे हैं दोनों तरफ से। कैन यू इमेजिन इलेक्शन में? जी। बिल्कुल आईपीएल जैसा हो गया है जी, इंडिया में जी हाँ। इलेक्शन, बिल्कुल ऑप्शन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।